फ्रेंड्स, ट्यूशन क्लासेस या फिर कोचिंग क्लासेस, इसके लिए फेसबुक एड्स कैसे रन करने हैं, उसका क्या स्ट्रेटेजी है और उसका डिटेल टारगेटिंग स्पेसिफिकली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम ऐड के लिए कैसे करें, आज इस स्पेसिफिक वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। अभी मैं जो कोचिंग क्लासेस या फिर ट्यूशन क्लासेस में बता रहा हूं, ये लोकल कोचिंग क्लासेस का बात कर रहा हूं। यानी जो आपके लोकल एरिया में कोई टीचर 25 बच्चे को 50 बच्चे को ट्यूशन करते हैं या कोचिंग देते हैं, उस टाइप के कोचिंग क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस की मैं बात कर रहा हूं। मैं यहाँ पे बिग ब्रांड का बात नहीं कर रहा हूँ। बिग ब्रांड यानी जिसके पूरे इंडिया में 100 ब्रांचेस है, 200 ब्रांचेस है, पूरे वर्ल्ड में ब्रांचेस है, ऐसे लोगों का मैं बात नहीं कर रहा हूँ। आपका ऑफलाइन छोटे कोचिंग क्लासेस या फिर छोटे ट्यूशन सेंटर को अगर आपको ग्रो करने हैं, बीइंग ए डिजिटल मार्केटर या फिर खुद आप टीचर हो, आप आपके कोचिंग क्लास को आप ग्रो करना चाहते हो, फेसबुक और इंस्टाग्राम में ऐड देना चाहते हो, किसको ऐड दिखाए, कैसे ऐड दिखाए, वो इस वीडियो में आप समझेंगे। यानी फेसबुक इंस्टाग्राम में डिटेल टारगेटिंग कैसे करना है आपके स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर ट्यूशन क्लासेस के लिए, और आपका फेसबुक इंस्टाग्राम में जो भी आपका ऐड ऑब्जेक्टिव्स है, वीडियो व्यूज है, लीड जनरेशन से या फिर ब्रांड अवेयरनेस है, उसके लिए आपका स्ट्रेटेजी क्या होगा, इन डिटेल्स में बताने वाला हूँ। ये आपको बहुत ही हेल्पफुल करेगा। कम से कम पैसे में बहुत सारे लीड जनरेट कर सकते हैं और आपका स्टूडेंट तक आप बहुत ही आसान से आप पहुंच पाएंगे और स्टूडेंट का कमी नहीं होगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, प्लीज एंड तक बने रहे। फ्रेंड्स, आपको टेक्निकल डिटेल्स बताने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको समझ में आएगा कि जो मैं छोटे कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस का जो बात कर रहा हूं, इसमें आर रन करके सक्सेसफुल कराना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। हमने लास्ट 10 साल में स्पेसिफिक इस इंडस्ट्री में स्मॉल और मीडियम कोचिंग सेंटर को मिला के मोर देन 50 कोचिंग सेंटर के साथ हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको डिटेल टारगेटिंग बताऊंगा, प्लस आपको राइट स्ट्रेटेजी बताऊंगा। जैसे मैंने इससे पहले बताया कि ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। डिटेल टारगेटिंग आप ठीक कर लेंगे, लेकिन अगर आपका स्ट्रेटेजी ठीक नहीं होगा तो भी आपका एड परफॉर्म नहीं करेगा। एक बात आप समझ लीजिए, आपका जो कोचिंग सेंटर का बिजनेस है या फिर ट्यूशन क्लास का जो बिजनेस है, ये सीजनल बिजनेस है। यानी पूरे साल भर एडमिशन्स नहीं होते हैं। जो पेरेंट्स जो है वो डिसाइड कर लेते हैं, आइदर जब एजुकेशन ईयर का जो कैलेंडर खत्म होते हैं या फिर एजुकेशनल कैलेंडर ईयर शुरू होने से पहले सिर्फ 3-4 महीने, यानी से एग्जाम्पल मार्च, अप्रैल, मई और मिड जून तक जो है ये डिसीजन हो जाता है कि बच्चे को कौन से कोचिंग सेंटर में डालना है, कौन से ट्यूशंस में डालना है। यानी आपको एड रन करने के लिए पूरे साल नहीं मिलते हैं, आपको एड रन करने के लिए सिर्फ 3-4 महीने मिलते हैं ज्यादातर केस में। इसके लिए ये इंडस्ट्री का जो छोटे कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस है, ये एक डिमेरिट्स है। इसके लिए यहाँ पे आप एरर फ्री आपको काम करना होगा। यानी आप गलतियां कर रहे हैं, आज टेस्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा। दूसरा प्रॉब्लम इस इंडस्ट्री में है, जैसा हमने शुरू में बताया कि छोटे कोचिंग सेंटर है या फिर छोटे कोचिंग क्लासेस है, ऐसे केस में इन लोगों के पास एड बजट जो है वो बहुत कम होता है, एकदम मिनिमम होता है। ऐसे केस में आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि एड बजट कम है। कम एड बजट, कम टाइम में आपको बढ़िया रिजल्ट जनरेट करना है, क्योंकि ये बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं जहां पे करोड़ों की कमाई हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए आपको पहले स्ट्रेटेजी समझना होगा और फिर डिटेल टारगेटिंग समझना होगा। तो मैं आपको स्ट्रेटेजी का कुछ पॉइंट, 7-8 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज नोट बनाना, आपके लिए मैंने नोट बनाया है, शेयर आपको करने वाला हूं, और कैसे मिलेगा वीडियो के एंड में बताऊंगा। ये हमारे पेड कोर्स का हिस्सा है। जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं हमारे फेसबुक आर्ट्स मास्टरी का पेड कोर्स का हिस्सा है, लेकिन वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं यहाँ पे यूट्यूब पे शेयर कर रहा हूँ। चलिए पहले स्ट्रेटेजी समझते हैं, कोचिंग क्लास के लिए क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, फिर डिटेल टारगेटिंग समझेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फेसबुक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी फॉर ट्यूशन क्लासेस या कोचिंग क्लासेस। पहले पहले जो पॉइंट है, फर्स्ट जो पॉइंट है, नेचर ऑफ बिजनेस जो है वो लोकल है। इसका मतलब समझिए, से एग्जांपल आपका कोचिंग सेंटर मुंबई में जुहू में है, या आपका कोचिंग सेंटर मुंबई में लोखंडवाला में है। सिमिलरली आप आपके एरिया को रिलेट कर सकते हैं। आप बेंगलोर में कोरमंगला में है, या फिर आप चेन्नई में आरेपुरम में है,
दिल्ली में आप लाजपत नगर में है ना, मेरा भुवनेश्वर में मान लीजिए कि आप रसूलगोड पे है। तो इस टाइप के आपका लोकेशन स्पेसिफिक है, मतलब ये इस टाइप के जब आप आर रन करेंगे, आपको 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ऐसे रेडियस में आपको आर रन करना होगा। इसमें आप पूरे सिटी को टारगेट नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका कोचिंग सेंटर जुहू में है या लाजपत नगर में है या आर्यपुरम में है, तो आप पूरे अंधेरी को आर नहीं दिखा सकते, या पूरे वेस्टर्न मुंबई को आप आर नहीं दिखा सकते, है ना। सिमिलरली अगर आपका लाजपत नगर में कोचिंग सेंटर है, लाजपत नगर 1 में कोचिंग सेंटर है, ऐसे केस में आप आर रन करेंगे सिर्फ लाजपत नगर 1 के, ज्यादा से ज्यादा लाजपत नगर 2 पे आप आर रन कर देंगे, लेकिन आप पूरे साउथ दिल्ली में आर नहीं दिखा सकते। ऐसे केस में जो है आपके एड बजट ड्रेनेज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है जो बच्चे हैं या स्टूडेंट है वो 1 2 3 5 किलोमीटर ही ट्रैवल करेंगे ट्यूशंस के लिए, लेकिन वो 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर ट्रैवल नहीं करेंगे। इसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस जो है ये लोकल है, इसके लिए ये ध्यान रहे आर रन करते वक्त 1 2 5 किलोमीटर के रेडियस ही सिलेक्ट करिए, ड्रॉप पिन करिए, और ये मैं वीडियो में अभी बताऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके। तो ये गलती मत करना, पूरे सिटी को टारगेट मत करना। इवन अगर आप छोटे सिटी से हो, जैसे मेरे होम टाउन मान लीजिए कि भुवनेश्वर से हो, या फिर आप जयपुर से हो, या फिर आप नासिक से हो, औरंगाबाद से हो, ऐसे छोटे सिटी से भी अगर आप हो, ऐसे केस में भी आपको छोटे एरिया को टारगेट करना है। समझ में आ गया पहला स्ट्रेटेजी? ओके, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेकंड स्ट्रेटेजी। सेकंड स्ट्रेटेजी जो है, मोस्ट ऑफ द टारगेटिंग विल बी अराउंड डेमोग्राफिक एंड लोकेशन। ये मैं पहला पॉइंट के साथ आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये जो मोस्ट ऑफ द टारगेटिंग यहाँ पे करोगे, यहाँ पे आपको डेमोग्राफिक टारगेटिंग ही करना है और लोकेशन बेस आपको टारगेट करना है। तो डेमोग्राफिक टारगेटिंग और लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग जो है मैं आगे डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, इसको ध्यान रहे। लोकेशन का मैंने एक्सप्लेन आपको कर दिया। थर्ड पॉइंट जो है, आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोचिंग सेंटर या ट्यूशन क्लासेस का आप एड रन कर रहे हैं, यहाँ पे आपको कभी भी इंटरेस्ट बेस आपको एड रन नहीं करने हैं। ध्यान रहे, इंटरेस्ट बेस एड आपको रन नहीं करने हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जो बच्चे हैं उसको महेंद्र सिंह धोनी पसंद हो सकता है, उसको नेटफ्लिक्स पे इंटरेस्ट हो सकता है, उसको बॉलीवुड उसको पसंद आ सकता है, उसको सलमान खान उसको पसंद आ सकता है ना, लेकिन उसके बेसिस पे आप एड रन नहीं कर सकते। 5 साल के बच्चे को भी सलमान खान पसंद हो सकता है, 5 साल के बच्चे को भी MS धोनी या फिर और कोई फिगर्स पसंद हो सकता है, या फिर नेटफ्लिक्स पसंद हो सकता है, डिज्नी पसंद हो सकता है। तो आप उसके बेसिस पे जो है, आप इंटरेस्ट के बेसिस पे जो है, स्पेसिफिकली ये कैटेगरी में आप टारगेट नहीं करोगे। समझ में आ गया? यहां बहुत सारी गलतियां करते हैं, सो ये इमेच्योर डिसीजंस हो जाता है, पैसे ड्रेनेज हो जाएंगे, रॉन्ग लोगों को आपका जो है आर दिखने लगेगा। तो ध्यान रहे, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट हमें नहीं करने हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे है कि डोंट फॉरगेट टू टारगेट पेरेंट्स एज द पेरेंट्स टारगेटिंग ऑप्शन इज प्रेजेंट। इसका मतलब यह है, फेसबुक में जब हम डिटेल टारगेटिंग करेंगे, वहां पे आपको पेरेंट्स को ही टारगेट करने हैं, और पेरेंट्स टारगेटिंग बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है फेसबुक में। लोग गलती यहाँ पे क्या करते हैं, पेरेंट्स को ही टारगेट नहीं करते हैं। आप इमेजिन करिए, अगर कोई बच्चे मतलब 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, या 8th क्लास में पढ़ाई कर रहा है, या 5 क्लास में भी पढ़ाई कर रहा है, तो उसका डिसीजंस कौन लेगा? कौन से कोचिंग में भेजना है, कौन से ट्यूशंस में भेजना है? पेरेंट्स ही डिसीजंस लेंगे। 99% केस में पेरेंट्स ही डिसीजंस लेंगे। अगर पेरेंट्स डिसीजन लेने में एलिजिबल नहीं है, मतलब पेरेंट्स मान लीजिए कि अनपढ़ है, पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं है, चीजें समझ नहीं आता है, फिर जो घरे बड़े बुजुर्ग है वो डिसीजंस लेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में पेरेंट्स ही डिसीजंस लेंगे, एक्सेप्शनल मत जाना। तो पेरेंट्स को ही आपको टारगेट करना है, सिर्फ एंड सिर्फ पेरेंट्स को टारगेट करना है, इसको मत भूलना। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है टेस्ट इमेजेस और क्रिएटिव्स अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट क्लासेस। ये लोग मिस्टेक करते हैं। इमेजिन करिए कि आपके जो स्टूडेंट है, या फिर आपके जो कोचिंग या ट्यूशन जो है, आप स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, स्टैंडर्ड 3 इस टाइप के स्टूडेंट को आप जो है ट्यूशन या कोचिंग्स देते हैं। कुछ केस में मान लीजिए कि ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो 10th 11th 12th ऐसे स्टूडेंट को जो है कोचिंग देते हैं, जिसमें 14 15 16 साल के बच्चे होते हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा 17 साल के बच्चे होंगे। अब इमेजिन करिए, जहां पे 4 5 6 साल के बच्चे होते हैं, या फिर जहां पे 14 15 16 साल के बच्चे होते हैं, दोनों के केस में क्रिएटिव्स
कंटेंट 100% अलग होना चाहिए। ये मैं एक एग्जाम्पल दिया। आपके मिडिल स्कूल वाले बच्चे हैं तो आपके लिए क्रिएटिव्स अलग होगा, उनके क्रिएटिव्स में आप लिखेंगे क्या, उनके जो आप जो एड कॉपी बनाएंगे या आर्ट क्रिएटिव्स बनाएंगे, उनका कलर कॉम्बिनेशन, उनका राइटिंग, उनका फॉन्ट स्टाइल सारे अलग होंगे। डिपेंड्स अपॉन उनका एज ग्रुप। जो एकदम 3 to 5 years के हैं, 3 to 10 years के हैं, उनके एक टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर मान लीजिए कि 10 to 12 13 ईयर के जो है उनके एक टेस्ट डिफरेंट होता है। फिर जो टीन एज होते हैं उनके एक टेस्ट डिफरेंट होते हैं। लोग यहाँ पे जो है नॉर्मल ऐड रन कर देते हैं, ये चीज को समझ ही नहीं पाते हैं। आप 2 क्लास के बच्चे को आप 10th क्लास वाले ऐड दिखा नहीं सकते, और 10th क्लास या फिर 11th या 12th में पढ़ाई करने वाले बच्चे को आप 2nd 3rd 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करने वाले बच्चे जैसे ऐड नहीं दिखा सकते। तो ये मोस्ट ऑफ द लोग गलती करते हैं। तो आपको आपके जो क्लासेस है या ट्यूशन है उसके बेसिस पे जो है आपको ये साइकोलॉजिकल चीज को समझ के आपको आपके क्रिएटिव्स बनाने हैं। उसके बाद जो है छठे है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आज के डेट में बहुत ही बढ़िया चलता है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूं, मैं भी लोगों को पढ़ाता हूं, यानी डिजिटली पढ़ाता हूं, है ना। डिजिटल मार्केटिंग हम सिखाते हैं, आप सब लोग को मालूम है, बहुत सारे लोग हमारे कोर्स लिए हैं। अब इमेजिन करें कि आपको एड्स में वीडियो यूज करना है, वीडियो यूज करना है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। आप मेरे यहाँ पे यूट्यूब पे आप फ्री में वीडियो देख रहे हैं, है ना। फ्री में वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे और आपको ये चीज को आपको सीखना है, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि क्या हम पेड कोर्स देते हैं, और अगर हम पेड कोर्स देते हैं तो आप में से कुछ लोग एनरोल करना चाहेंगे जिन लोगों को मेरे कंटेंट पसंद आए। सिमिलरली आपने अगर 2 क्लास के, 5 क्लास के, 10 क्लास के जो भी आप कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, है ना, ऐसे केस में आप आईआईटी का प्रिपेयर करवाते हैं, आप जेई का प्रिपेयर करवाते हैं, हर चीज में अगर आप प्रैक्टिकल जो एक्चुअल क्लासेस है उसका अगर आप वीडियो शेयर करेंगे और उसी वीडियो को ऐड रन करवाएंगे, जो बच्चे दिखेंगे देखेंगे या फिर जो पेरेंट्स देखेंगे, और उससे उनको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इनके पढ़ाने का स्टाइल बहुत अच्छा है। जैसे आपको मालूम है, एग्जाम्पल मान लीजिए कि खान सर है, या फिर अपना आपको मालूम है और भी बहुत सारे सर हैं जो आज के डेट में जो है ऑनलाइन जो है बहुत वायरल होते हैं, उनके कोचिंग लोगों को पसंद आता है और ऑल ओवर इंडिया ये करते हैं। तो वो ऐसा कैसे हुए? वीडियो के वजह से हुए। अगर उनका वीडियो कभी आता ही नहीं तो लोग किसी को, खान सर को कौन जानते हैं अगर उनका वीडियो नहीं आता। तो आपके कोचिंग क्लासेस वाले ऐड पे, ट्यूशन क्लासेस वाले ऐड पे सबसे बढ़िया जो परफॉर्म करता है वो है वीडियो ऑफ एक्चुअल कोचिंग। मतलब जैसे हम पहले जमाने में क्या होता था कि भाई ट्रायल क्लासेस हम लेते थे, बच्चे 1 दिन या 2 दिन जाके देखते थे, बच्चे के पेरेंट्स आते थे, बैठते थे, देखते थे और डिसाइड करते थे कि यहाँ चलेगा कि नहीं चलेगा। ऐसे फिर मतलब टाइम तो आपके पास लिमिटेड है, क्योंकि 2 ढाई 3 महीना ही आप आर रन कर सकते हो, उसके बाद बच्चे एडमिशन ले लेंगे कहीं ना कहीं, फिर बीच में पेरेंट्स निकालेंगे नहीं। तो ऐसे केस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, साइकोलॉजिकल फैक्टर है, इसको आप समझिए, है ना। उसके बाद जो सातवां और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे भी आप वेबिनार फनल आप बना सकते हैं, या फिर यूट्यूब में आप फनल बना सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसा आप लोगों को मालूम है यूट्यूब पे या फिर आप वीडियो बहुत सारे लोगों के आप देखते होंगे, आपको फ्री में वेबिनार देते हैं या फिर एक छोटा अमाउंट लेके आपको वेबिनार देते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आप भी ऐसे कर सकते हैं कि आप 10th 11th या 12th बच्चे को आप पढ़ाते हैं, या फिर आपका जो ट्यूशन है वहाँ पे आप मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप पढ़ाते हैं, तो आप वेबिनार पे फ्री में पेरेंट्स को और स्टूडेंट को आप बुला सकते हैं, और फ्री में 1 घंटे 2 घंटे जो आपके सबसे हॉट टॉपिक है, जो आपके सबसे बेस्ट टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आपका मास्टरी है, वो आप वेबिनार में 1-2 घंटे में आप दे रहे हैं। उसके बाद आप अपसेल कर सकते हैं आपके ट्यूशन का और कोचिंग का। ये वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल है और आपको ये करना पड़ेगा। अगर आप सक्सेसफुल आप एड रन करना चाहते हैं, या फिर आपका जो छोटे कोचिंग सेंटर है, आपके जो ट्यूशन क्लासेस है, उसको अगर आप ठीक से आप रन करना चाहते हैं, ये जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स आपको बताया, ये 7 पॉइंट्स को अगर आपने ठीक से इंप्लीमेंट किया, तो मेरा गारंटी है आपका कोचिंग सेंटर दौड़ेगा, आपके पास कभी भी स्टूडेंट का कमी नहीं होगा। लेकिन लोग अटक जाते हैं, वीडियो जो है लोगों को नहीं डालते हैं, लोगों को लगता है हमारा कोचिंग कोई और देख लेगा, हमें कहीं गलत सोचेगा, वेबिनार फनल्स या फिर यूट्यूब फनल्स नहीं क्रिएट करते हैं, क्रिएटिव बकवास होता है, और डिटेल टारगेटिंग में पेरेंट्स को टारगेट नहीं कर पाते हैं, इंटरेस्ट बेस्ड टारगेट कर लेते हैं, लोकेशन टारगेट ठीक से नहीं करते हैं, फिर कम से कम टाइम पे
पैसे ड्रेनेज हो जाता है और हमको लगता है यार फेसबुक बेकार है, इससे हमारा काम नहीं होगा। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, है ना। ऐसे है ना, बात है ना कि अंगूर नहीं खा पाए तो खट्टा है, तो ऐसे वाले बात है। सो अब आपको समझ में आ गया, आपको स्ट्रेटेजी समझ आ गया। अब हम चलते हैं कि डिटेल टारगेटिंग कैसे करने हैं। अब डिटेल टारगेटिंग करने के लिए मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लेकिन थोड़ा समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। अभी ये वाले कॉपी जो है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आपके लिए बनाया हुआ है। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट इन द सेंस आप हमारे फेसबुक आर्ट मास्टरी कोर्स लिए हो, तो आपको ये वाले जो सीट है आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगे, ऐप्स के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप पेड स्टूडेंट हो, आपको ये मिल जाएगा मेरे ऐप्स के अंदर। स्टिल अगर आप मेरे यूट्यूब में सब्सक्राइब किए हो, आप मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर हो, आपको भी एक जो सीट है मैं शेयर कर रहा हूँ, करने वाला हूं। आपको क्या करना होगा, वीडियो को एंड तक देखना होगा। चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। सब्सक्राइब करके आपको स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 8339818888। सो ये नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, विद इन 24 आवर्स आपको ये सीट आ जाएगा, जो आपके काम को 100% आसान कर देगा। एरर, जीरो एरर, मतलब एरर आप करेंगे ही नहीं, है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने जैसे बताया, यहाँ पे डिटेल टारगेटिंग जब आप करोगे वो स्पेसिफिक एरिया वाइज करोगे, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जुहू, विलेपाले, अंधेरी, लाजपत नगर, आरेपुरम, और 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर के आप रेडियस रखोगे। ये चीज आप ऑलरेडी समझ गए हो। अब यहाँ पे जो एज मैंने रखा है, यहाँ पे मैं 25 to 40 रखा है, लेकिन ये वेरी करेगा। वो आपको डिसाइड करना है कि आपका जो कोचिंग क्लासेस है या ट्यूशन क्लासेस है वो कौन से बच्चे के लिए। एक एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि 1 से 2 साल का बच्चे को अगर मैं उसके रिलेटेड है तो मैं 25 से 40 में रख सकता हूँ। स्टिल अगर मान लीजिए कि 3 से 5 साल के बच्चे हैं या 6 से 8 साल के बच्चे हैं, तो उसके लिए भी मैं 25 से 40 रख सकता हूँ, या फिर मैं इसको थोड़ा बढ़ा भी सकता हूँ। सिमिलरली एग्जाम्पल मैं मान के चलता हूँ कि आपके जो बच्चे हैं 9 to 12 ईयर के बच्चे को आप ट्यूशन देते हैं या कोचिंग देते हैं, तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये 25 के बदले में आप 35 कर सकते हैं, 35 से 50 भी आप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए कि आप 13 एबव देते हैं, 13 to 17 या 13 to 18, उसके हिसाब से यहाँ पे एज भी आप बढ़ा सकते हैं। मतलब आप इसमें से 25 से 60 आपको नहीं सिलेक्ट करने हैं। अगर आपको सिर्फ ऐसे केस में आपको सिलेक्ट करने हैं कि अगर आप एक क्लास से लेकर अगर आप 10th 11th 12th और उसके आगे भी आप मेडिकल प्रिपेयर करवा रहे हो, जेई या फिर आईआईटी इस टाइप का आप प्रिपेयर कर रहे हो, यूपीएससी का आप प्रिपेयर करवा रहे हो, ऐसे केस में जो है फिर आप मतलब 50 55 60 वाले को भी आप टारगेट कर सकते हो। लेकिन आपको 20 21 22 साल 23 साल को आपको 100% नहीं सिलेक्ट करना है, पेरेंट्स एज को आपको ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट करना है। तो ये केस टू केस जो है ये डिफर करेगा। और जेंडर का अगर बात करें तो यहाँ पे मेल फीमेल यानी मदर फादर दोनों को आपको टारगेट करने होंगे। सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल नहीं होते हैं, उल्टा यहाँ पे ज़्यादा जो काम करता है वो मॉम का यानी फीमेल का, क्योंकि अपने मॉम डिसाइड करते हैं ज़्यादातर घर में कि बच्चे को, फादर भी डिसाइड करते हैं, लेकिन मॉम का जो डिसीजन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। अब चलते हैं डिटेल टारगेटिंग। यहाँ पे देखिए, डिटेल टारगेटिंग में फेसबुक में सबसे बेस्ट है पेरेंट टारगेटिंग करना। पेरेंट्स को आप टारगेट कर सकते हैं। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप जो भी कोचिंग्स देते हैं वो कौन से एज ग्रुप के स्टूडेंट को देते हैं, उसके हिसाब से आपको पेरेंट्स डिटेल टारगेटिंग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका जो स्टूडेंट है वो टीन एज के हैं, यानी आप 7th 8th 9th 10th 11 ऐसे स्टूडेंट को आप कोचिंग देते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरेंट्स विथ टीनेजर, ऐसे लोगों को ये आप डिटेल टारगेटिंग ले सकते हो। अगर मान लीजिए कि आपके जो कोचिंग क्लासेस है, आप आईआईटी, आप जेई, आप मेडिकल, या फिर आपके स्टेट रिलेटेड कोई एग्जाम है जिसमें 18 साल 19 साल 20 साल 21 22 साल के बच्चे जो है आके प्रिपेयर होते हैं, तो उसमें आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो पेरेंट्स विथ एडल्ट चिल्ड्रन, जिनके बच्चे 18 से 26 साल के होते हैं। सिमिलरली अगर आप छोटे बच्चे जो है, एकदम छोटे बच्चे जो स्टैंडर्ड 1 2 3 5 में पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसे बच्चे को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट्स विथ प्राइमरी स्कूल एज चिल्ड्रन, इसको सिलेक्ट कर सकते हो, या पेरेंट्स विथ प्री टीन जो 9 10 11। बट पेरेंट्स टारगेटिंग जो है आप बाय डिफॉल्ट करोगे, सबसे ज्यादा सक्सेस होता है पेरेंट्स टारगेटिंग करना, क्योंकि बच्चे के लिए डिसीजंस पेरेंट्स ही लेते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे
थोड़ा सा इस टाइप के बेसिस पे भी आप ले सकते हो। आप आपके टारगेटिंग में इस टाइप के वर्ड ले सकते हो, एजुकेशन ले सकते हो, स्टूडेंट ले सकते हो, लर्निंग ले सकते हो। अगर आप छोटे बच्चे आपका टारगेट ऑडियंस है तो आप डेस्क केयर ले सकते हो। छोटे बच्चे अगर आपका टारगेट ऑडियंस है तो आप प्री स्कूल ले सकते हो। जो आपके 9 10 7 8 9 ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए आप यहाँ पे प्राइमरी स्कूल भी ले सकते हो। यहाँ पे मान लीजिए कि आपके बच्चे जो है 5 क्लास में, 6 क्लास में, 7 8 क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे मिडिल स्कूल आप ले सकते हो। मतलब इसको आप देखिए यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन लिखा हुआ है, यानी 10th 11th 12th के बच्चे अगर आपके टारगेट है तो यहाँ पे आप ये ले सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्राइवेट स्कूल आप ले सकते हो, हायर एजुकेशन भी ले सकते हो। तो अगर आपके पास बजट है तो एक आप पेरेंट्स के बेसिस पे आप टारगेट ऑडियंस बना लीजिए, एक पेरेंट्स के बेसिस पे डिटेल टारगेटिंग बना के सेपरेट आर्ट रन करिए। और इसके बेसिस पे, इसमें सारे के सारे लेना जरूरी नहीं है, ये गलती मत करना। आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसके बेसिस पे जो है ये इसमें आप सिलेक्ट करना। फॉर एन एग्जांपल, आपके टारगेट ऑडियंस जो है आप 10th 11th 12th ऐसे स्टूडेंट का कोचिंग सेंटर है, तो ऐसे केस में आप ये प्राइमरी एजुकेशन या प्राइमरी स्कूल या प्री स्कूल या डे केयर ये नहीं सिलेक्ट करोगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे केस में आप ये नहीं सिलेक्ट करोगे हाई स्कूल सेकेंडरी एजुकेशन या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये सिलेक्ट नहीं करोगे। गलती मत करना और ये सारे के सारे मत उठा लेना। समझ में आ गया? ये मैं ओवरऑल आइडिया दिया हुआ है। उसके साथ साथ यहाँ पे एग्जाम्स के रिलेटेड भी मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिया हुआ है कि अगर आप जेई का प्रिपेयर आप करवाते हो तो डायरेक्टली आप जेई यूपीएससी इस टाइप के वर्ड्स भी आप यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये पूरे के पूरे सीट जो है आपके लिए बना दिया है। आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें, हाँ चैनल सब्सक्राइब करके व्हाट्सअप करें, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है? फिर आपको ये मिल जाएगा। अब चलते हैं फेसबुक में। यहाँ पे मैंने आपको ज्ञान बहुत दे दिया। सबसे पहले आपको आपके बिजनेस पेज पे आ जाना है, जिस बिजनेस पेज से आप आपका एड रन करेंगे। उसके बाद आपको मेटा बिजनेस सूट पे आ जाना है। मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करके आपको यहाँ एड्स मैनेजर पे आ जाना है। आप सभी लोगों को एड्स मैनेजर पे कैसे आते हैं वो आपको मालूम है। तो यहाँ पे एड्स मैनेजर पे आके यहाँ आपको ऑडियंस क्रिएट करना है, या फिर यहाँ पे जो ऑडियंसेस लिखा है वहाँ पे क्लिक करके आप पहले से ही ऑडियंस आप बना के रख सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, एड्स मैनेजर पे आते हैं, वहाँ क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हमें यहाँ ऐड क्रिएट करना होता है। सो जैसे ही यहाँ पे देखिए क्रिएट कैंपेन लिखा हुआ है, हम क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे क्लिक किए, यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑब्जेक्टिव्स है। आप ज़्यादातर जो कोचिंग सेंटर के केस है, ऐसे उस केस में लीड जनरेशन वाले ऑब्जेक्टिव्स 90% केस में सिलेक्ट किया जाता है, और कुछ केस में आप अवेयरनेस वाले आप कैंपेन चलाते हैं। लेकिन जो बड़े इंस्टीट्यूट वगैरह है वो ट्रैफिक एंगेजमेंट उस टाइप की चीज़ें भी चलाते हैं। लेकिन आप छोटे इंस्टीट्यूट हो, छोटे कोचिंग सेंटर हो, तो लीड जनरेशन और अवेयरनेस इन दोनों के केस में आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बजट और है तो ट्रैफिक भी आप ले सकते हो। इसके अलावा बाकी आपके लिए शायद जरूरत नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं रेंडमली जो है मैं अवेयरनेस वाले में ले लेता हूँ एग्जाम्पल। मैंने ये 3 बताया, इसमें से आप कोई भी सिलेक्ट करें, ठीक है? मैं फिलहाल अभी अवेयरनेस लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि पेरेंट्स के डिटेल आपके पास आए, नाम, फोन नंबर, एड्रेस वो सब आए, तो इसके अलावा लीड्स वाले आप लीजिए, क्योंकि इससे आपको पेरेंट्स के डिटेल्स मिल जाएंगे। उनसे आप बात करके आप आपके ट्यूशन्स के बारे में, कोचिंग के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है ऑल टाइम लीड्स। तो इसको लेके हम कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, इसमें आपको कुछ समझने का जरूरत नहीं है। ये मैनुअल सेटअप जो लिखा है, यहाँ पे मैनुअल सेटअप को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर लीजिए। तो कंटिन्यू करने के बाद जो है आपको ऐड सेट करने के लिए आ जाएगा। इसका 3 लेयर है, एक है कैंपेन, उसके बाद ऐड सेट, उसके बाद ऐड। यहाँ पे कैंपेन का नाम आप आपके हिसाब से डाल दीजिए। उसके बाद नीचे नीचे आके यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा है ऐसे ही रहने देना है। सिर्फ एडवांटेज बजट, एडवांटेज कैंपेन बजट जो है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको आपको टॉगल बटन जो है इसको ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको बजट सेट करना होगा कि डेली आप कितने बजट आप स्पेंड करना चाहते हैं। 100 रुपीज़, 200 रुपीज़, 500 रुपीज़, 1000 रुपीज़, आपके कैपेसिटी के हिसाब से आप डिसाइड करें। लेकिन एक साथ ज़्यादा बजट आपको नहीं रखना है, थोड़ा कम बजट रखना है। स्लोली स्लोली आपको बजट बढ़ाना है। ये करने के बाद आपको जो है आगे बढ़ना पड़ेगा। आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे सेकंड लेयर पे आ चुके होंगे, जो है आर्ट सेट। अभी यहाँ पे आर्ट सेट पे जो है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स जो है, इसको बोलते हैं कन्वर्जन। आपने या हमने अगर लीड जनरेशन हमने सिलेक्ट किए हैं, तो यहाँ पे कन्वर्जन में लीड जनरेशन के लिए
आप इंस्टेंट फॉर्म सिलेक्ट करें, है ना। आप बाकी कुछ और सिलेक्ट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो सबसे इफेक्टिव है इंस्टेंट फॉर्म। यहाँ पे आपने कॉल सिलेक्ट किया, लोग आपको कॉल नहीं करोगे तो क्या करोगे, आपने वेबसाइट सिलेक्ट किया, इधर आपका वेबसाइट नहीं है, या फिर मान लीजिए कि आपका वेबसाइट इतना बढ़िया नहीं है, वेबसाइट से लोग बाउंस हो गए तो क्या करोगे। यहाँ पे इंस्टाग्राम आपने सिलेक्ट किया, इंस्टेंट फॉर्म में क्या होगा कि लोगों के डिटेल एक्सेल फॉर्मेट में उनका नाम, फोन नंबर, बाकी जो भी डिटेल्स आप लेना चाहते हैं वो सारे आप ले सकते हैं। इसके लिए इंस्टेंट फॉर्म जो है ऑल टाइम फेवरेट है, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये सबसे ज्यादा परफॉर्म करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे आके आपका फेसबुक पेज आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये जो परफॉर्मेंस गोल है, परफॉर्मेंस गोल में मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड जो है यही रखिए, दो अलग अलग है, इसमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ लीड्स रखिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लीड आएगा। उसके बाद थोड़ा नीचे आके यहाँ पे डायनामिक क्रिएटिव जो है इसको ऑफ ही रखना है। बजट एंड शेड्यूल पे आपको कुछ नहीं करना है। अगर कोई स्पेसिफिक डेट पे आपको ऐड रन करना है तो यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, तो आपका डेट और टाइम शेड्यूल हो जाएगा। अगर आप आज का आज ऐड रन करना चाहते हैं तो कोई डेट और टाइम सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, इमीडिएटली जैसे ही आप ऐड पब्लिश करेंगे हो जाएगा। एंड डेट जो है यहाँ पे आपको एंड डेट कभी भी नहीं डालना है, एंड डेट डालने से ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। इसको ब्लैंक छोड़ देने का, इसको ऐसे ही रहने देने का। अगर आपका ऐड परफॉर्म नहीं करता है, सिंपल आपको कैंपेन बंद कर देना है, लेकिन एंड डेट मत डालिए, ठीक है ना। उसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑडियंस कंट्रोल्स कंट्रोल्स लिखा हुआ है और सारा खेला यहाँ पे ही आपको करना है। सबसे पहले क्या करना होगा, डिटेल टारगेटिंग के लिए डिटेल टारगेटिंग आप यहाँ करेंगे। देखिए कहाँ पे, यहाँ पे ऑडियंस सजेशंस जो है ये, और ये ऑप्शनल लिखा है, बहुत सारे लोग इसको छोड़ देते हैं। मेन डिटेल टारगेटिंग तो आप यहीं पे ही करेंगे, यहीं पे। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लोकेशंस पे एडिट करना होगा। लोकेशन पे क्लिक करते हैं। लोकेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए इंडिया है, हमको पूरे इंडिया में ऐड दिखाना नहीं है, छोटे क्लासेस है, छोटे कोचिंग सेंटर है, यहाँ पे इसको इंडिया को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, मैं मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। अब मैंने जैसा आपको शुरू में बताया कि मुंबई, पूरे मुंबई पे ऐड नहीं दिखाना है, पूरे दिल्ली पे हमें ऐड नहीं दिखाना है, आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि आपको ड्रॉप पिन करना है। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में थाने वाले लोकेशन में हमारा से कोचिंग सेंटर है, तो यहाँ पे ड्रॉप पिन पे क्लिक करके अब आपका जो पिन है, ये जो पिन है देखिए मैंने इस पे क्लिक किया और ये पिन आप ड्रॉप कर सकते हैं। मैं थाने पे ही सिर्फ ये ऐड दिखाना चाहता हूँ, देखिए मैंने थाने पे ही मैंने ले लिया और यहाँ पे देखिए थाने आ गया, और इसको मुंबई को मैं क्लोज कर देता हूँ, मुंबई को हटा देता हूँ। ये देखिए थाने आ गया और ये 16 किलोमीटर रेडियस सिलेक्ट किया है, तो इसको मैं कम कर देता हूँ। देखिए मैं सिर्फ 1 किलोमीटर रेडियस भी आप ले सकते हैं, इमेजिन करिए, सिर्फ 1 किलोमीटर के रेडियस। आप 2 किलोमीटर रेडियस लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप 2 टाइप कर दीजिए, ये देखिए 2 टाइप कर दीजिए, ये देखिए 2 आ गया। मतलब आप इतने छोटे टारगेटिंग भी कर सकते हैं। कोचिंग सेंटर के या ट्यूशन क्लासेस के ऐड जो है 100% फेल हो जाएगा अगर ये आप ठीक से नहीं करोगे। आपको 1, 2, 5 किलोमीटर के रेडियस को ही टारगेट करना है, 15, 20, 25 किलोमीटर के रेडियस बिल्कुल भी टारगेट नहीं करना है। इसके लिए जो ड्रॉप पिन जो लिखा है, पहले आपको ये ड्रॉप पिन पे क्लिक कर देना है। देखिए जैसे ही ड्रॉप पिन पे आप क्लिक करेंगे, फिर माउस ऐसे ले रहे हैं देखिए, फिर आपको एरिया ढूंढ लेना है, कौन सा एरिया है उसी एरिया में इस पिन को छोड़ देना है, क्लिक कर देना है। फिर ऊपर जाके आपको जो है किलोमीटर आपको कम ज़्यादा कर लेना है। ये सबसे बड़ा सीक्रेट सॉस है, आपका ऐड कभी फेल नहीं होगा। समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे आगे जो है आ जाइए, यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो लिखा हुआ है, आपको ऑडियंस सजेशन ऑप्शनल लिखा है, इधर ही आपको क्लिक करना है, यही मेन खेला है। ऑडियंस सजेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पेरेंट्स जो है, अगेन पेरेंट्स आपको मैंने ऑलरेडी समझा दिया है। पेरेंट्स आपको रखना है से एग्जाम्पल 35 टू 55। आपके टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए अभी मैं ये रहने देता हूँ, एज्यूम करता हूँ कि आप समझ गए हैं। जेंडर आपको ऑल जेंडर रखना है, मेल फीमेल दोनों। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल टारगेटिंग जो लिखा हुआ है, इसमें एडिट पे क्लिक करना है, एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद सीड कीवर्ड्स को पकड़ना है। सीड कीवर्ड्स कहाँ है, नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने आपको ये बना के दिया है ना, ये बना के दिया है ना, पेरेंट्स। तो आपका ये सीड कीवर्ड्स क्या है, पेरेंट्स है। तो हम क्या करेंगे, पेरेंट्स को कॉपी करते हैं, कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। जैसे ही मैंने पेरेंट्स को पेस्ट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डेमोग्राफिक दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, कोई भी इंटरेस्ट दिखाया क्या। सो आपको यहाँ पे डेमोग्राफिक बेसिस पे सिलेक्ट करना है।
आप अगर सारे पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो तो पेरेंट्स ऑल सिलेक्ट कर लीजिए। आप अगर स्पेसिफिक कोई पेरेंट्स को टारगेट करना चाहते हो, यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 टू 26, तो इस ये अगर आपके टारगेट ऑडियंस है, इनको सिलेक्ट कर सकते हो। आपके पेरेंट्स अगर टीनेजर वाले पेरेंट्स को, टीनेजर बच्चे के पेरेंट्स को अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो इनको टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो आपके टारगेट ऑडियंस है उन्हीं को ही आपको सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल एक दो सिलेक्ट कर लेते हैं, पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन करते हैं जिनको आईआईटी जेई या मेडिकल प्रिपरेशन करना होगा। ये देखिए मैंने पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन कर दिया। सिर्फ इतना डिटेल टारगेटिंग भी मोर देन अनफ हो जाता है ना। और अगर मान लीजिए कि आपको ज्यादा लेना है, यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने सजेशंस पे क्लिक कर दिया, देखिए ये सारे के सारे उसके हिसाब से आगे। अगर आपको और लेना है चलिए और ले लीजिए, लेकिन जैसे मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया वही हिसाब से लीजिए। देखिए ये आप सारे पेरेंट्स को भी ले सकते हैं, और अगर आपको और देखना है तो यहाँ पे सजेशंस पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। डिटेल टारगेटिंग ये जो मैंने दिया है ये 101% फुल प्रूफ है, इसको ही करिए। और दूसरा आर्ट साइड जो है इसके बेसिस पे आप कर सकते हैं अगर आपके बजट है। तो ये करने के बाद जो है इसमें आपको प्लेसमेंट पे जाना है। प्लेसमेंट पे जो है आपको प्लेसमेंट पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेसमेंट पे जो है ये आपको एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करके अगर आप ऐड रन करने का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो यहाँ पे जो जो सिलेक्ट है ऑटोमेटिक एडवांटेज और रिकमेंडेड वही रखिए। अगर आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप मैनुअल प्लेसमेंट सिलेक्ट करके आप स्पेसिफिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको फेसबुक में दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है और कहाँ कहाँ पे दिखाना है, ये आप रख सकते हैं। इससे गलती हो सकता है, इसके लिए ये एडवांटेज प्लेसमेंट जो है वो आप रख लीजिए। उसके बाद जो है इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपका एड कैंपेन सेटअप का लास्ट स्टेज आ जाएगा। यहाँ पे आप इसका एड का आप नाम डाल दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पेज सिलेक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है देख लीजिए। अगर नहीं हुआ होगा तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो है इमेज फॉर्मेट, आर्ट फॉर्मेट आपको यूज करना है। यानी आप वीडियो आप यूज करना चाहते हैं, आप एक ही सिंगल इमेज यूज करना चाहते हैं, आप कैरोसेल यूज करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे जो है माउस जहाँ पे वो क्लिक करके फिर उसका आप यहाँ पे क्रिएटिव्स, उसका वीडियो, उसका हेडलाइन, उसका डिस्क्रिप्शन वो सारे डाल दीजिए। डालने के बाद जो है यहाँ पे आप प्राइमरी टेक्स्ट डाल दीजिए। कॉल टू एक्शन यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद जो है इंस्टेंट फॉर्म यहाँ पे आप क्रिएट कर लीजिए। फॉर्म में आपको क्या क्वेश्चन पूछना है, पेरेंट्स के नाम पूछना है, उनके बच्चे के एज पूछना है और उनका फोन नंबर पूछना है, या फिर ईमेल आईडी पूछना है, या फिर कुछ आप स्पेसिफिक कस्टमाइज क्वेश्चन आपके हिसाब से पूछ सकते हैं। और ये सब करने के बाद सिंपल यहाँ पे पब्लिश पे आप क्लिक कर दीजिए। आपका ऐड बन गया, आपका ऐड पब्लिश हो जाएगा। थोड़े टाइम में विद इन हाफ एन आवर आपका ऐड रिव्यू में जाके लाइव हो सकता है। कोई कोई केस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जो वीडियो का मकसद था कि कोचिंग क्लासेस के लिए, ट्यूशंस के लिए, छोटे कोचिंग क्लासेस, छोटे ट्यूशंस के लिए डिटेल टारगेटिंग कैसे करें, स्ट्रेटेजी कैसे हो, ये मैं इन डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। आप में से बहुत सारे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस टाइप का और क्या इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।